अयोग्य व्यक्ति को अगर कोई संसाधन या कोई उपलब्धि दे दिया जाए तो वह हमेशा इसका दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति अयोग्य है। जय सच्चिदानंद। आज पुनः उपस्थित हूँ फिर एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे सद्गुरु के विषय में कि सद्गुरु कैसे मिलेंगे, या कह सकते हैं सिद्ध गुरु कैसे मिलेंगे। जी हाँ, व्यक्ति जो परमात्मा के पथ पे है, परमार्थ में चल रहा है, परमात्मा के रास्ते पे चल रहा है, आत्मा से परमात्मा की अंतर यात्रा करना है, तो उसके लिए तो गुरु की आवश्यकता होता है ना। बिना गुरु के तो परमात्मा तक की यात्रा संभव ही नहीं। तो गुरु आवश्यक है। और गुरु कैसा, सिर्फ नाम का नहीं, गुरु अर्थात जिन्होंने स्वयं को जान लिया है, अपनी आत्मा को जान चुका है। और जिसने स्वयं अपने आप को जान लिया है, आत्मा को जान लिया है, परमात्मा को जान लिया है, वो दूसरों को भी जनाने में सक्षम है। तो गुरु कैसा हो, गुरु सिद्ध हो। तो जो व्यक्ति अंतर जगत की यात्रा करना चाहता है, आत्मा से परमात्मा की यात्रा करना चाहता है, उनको गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की आवश्यकता तो सबको है, जो साधना के मार्ग में चलना चाहते हैं, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, जो ये जान चुके हैं कि ये दुनिया का ये जो दिख रहा है भ्रम है, ये जितना जो कुछ दिख रहा है ये सब भ्रम है, माया है, ये हमको फंसा के रखा है और यही हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जिन्होंने ये सत्य जान लिया है वो अब इससे ऊपर उठना चाहता है, अब वो परमात्मा तक पहुंचना चाहता है। और परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होता है। तो साधक के में और व्यक्ति के में ऐसे मन में प्रश्न रहता है कि आखिर ऐसा गुरु जो स्वयं तो जान चुका है, मुझे भी जना दे, मुझे भी परमात्मा तक पहुंचा दे, ऐसे गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे हम कि गुरु कैसे मिलते हैं। देखिए, गुरु तक हम पहुंच नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं है कि हम गुरु तक पहुंच सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु का अर्थ क्या है, वो तो स्वयं परमात्मा है ना। गुरु भले हमारे जैसे हड्डी और मांस से बने हुए ढांचा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो चलते फिरते स्वयं परमात्मा है। अब जो परमात्मा है वो अनंत गुणों को समेटे हुए हैं। तो गुरु जब समाज के बीच में है तो वो क्यों चाहे कि मुझे सभी के सभी जान जाए। अगर मैं कहीं चलूँ तो मुझे जान जाए कि ये सिद्ध है, मैं इधर जाऊँ तो लोग समझ जाए कि ये सिद्ध है। वो ऐसा नहीं चाहेंगे ना, वो तो चाहेंगे कि वो सामान्य रहे। तो चूँकि अब हमारी सोचने की, समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही नीचे है, नीचे स्तर का है, तो हम किसी दिव्य आत्मा को, दिव्य ऊर्जा को पहचान नहीं सकते। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, हमारे अंदर उनको पहचानने का कोई पैमाना नहीं है। अगर आप सोच के रखते हैं कि गुरु तो प्रकांड विद्वान होंगे, वेद के ज्ञाता हो सकते हैं, पुराणों के ज्ञाता हो सकते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति अगर पुराणों का ज्ञान रखता है, वेद का ज्ञान रखता है, उपनिषद का ज्ञान रखता है, वह गुरु हो। ज्ञान रखना अलग होता है, ज्ञान रखना अलग होता है, और आत्मज्ञान रखना ये अलग होता है। वेद, पुराण, उपनिषद का तो आज कई व्यक्ति हैं जो इनका अध्ययन करते हैं, गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चे बड़े होकर वो पूरा सीख जाता है। तो गुरु नहीं हो सकता ना। गुरु किसे कहते हैं, सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को जान चुका है। तो ऐसे व्यक्ति हमारी पहुंच से, हमारी समझ में से दूर रहते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। तो कैसे समझेंगे, क्या तरीका है, क्या विधि है कि हम सिद्ध गुरु तक पहुंच जाएं। तो अगर एक लाइन में कहा जाए कि सिद्ध गुरु तक कैसे पहुंचना है, तो सिद्ध गुरु तक हम पहुंच ही नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं है। ये इस प्रश्न का एक लाइन में उत्तर है कि हम सिद्ध गुरु तक पहुंच ही नहीं सकते। तब क्या होगा, अगर मैं परमात्मा तक की यात्रा करना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए, तब मैं गुरु के तक कैसे पहुँचूँ, सद्गुरु तक कैसे पहुँचूँ। तो इसका उत्तर यह है कि अगर साधक के अंदर में योग्यता होगा तो स्वयं गुरु साधक तक चले आएंगे। साधक को कहीं ढूंढने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सद्गुरु स्वयं आ जाएंगे। लेकिन कब, साधक के अंदर योग्यता होगा तब। योग्यता से क्या तात्पर्य है, योग्यता अर्थात साधक, मैंने पहले कहा था कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जान चुके हैं कि जो दुनिया में हो रहा है, घटना घट रहा है, जो दिख रहा है, ये सब क्या है, क्षणभंगुर है, एक दिन इसको समाप्त होना ही होना है, सब माया है, ये सब माया है। और यही माया मनुष्य को फंसा के रखता है। पुनर्जन्म के लिए यही उत्तरदायी है कि मनुष्य माया में फंसे हुए हैं, तरह तरह की माया से, फिर उसको ये दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि माया में है, माया से ऊपर नहीं उठ पा रहा है।
तो जो व्यक्ति यह जान गया ये तो क्षण भंगुर है, इसको तो एक दिन मिटना है, आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, ये क्षण भंगुर है। जो व्यक्ति जान चुका है, अब जब वो व्यक्ति जान चुके हैं, अब उसके मन में तड़प है कि मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं, भगवान को प्राप्त करने के क्या मार्ग हैं, क्या विधि है, क्या तरीका है, कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूं। तो उसके मन में तड़प उठते रहता है, कोई तो आके मुझे बता दे कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं, मैं भगवान तक कैसे पहुंचूं, कोई व्यक्ति मुझे तो बता दे। ऐसा मन में तड़प और जिज्ञासा उठता है। जब ऐसे जिज्ञासा हिलोरे मारने लगता है ना, तब स्वयं गुरु साधक के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। साधक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। इसी को मैंने योग्यता कहा है। अगर साधक के अंदर ये योग्यता आ जाए, व्यक्ति के अंदर में अगर योग्यता आ जाए कि मुझे इस संसार से ऊपर अभौतिक जगत के बारे में सोचना है, अभौतिक जगत की यात्रा करना है, अगर साधक के अंदर ये तड़प और जिज्ञासा आ जाए कि ये दुनिया क्षण भंगुर है, ये सब मोह माया है, ये एक दिन मिटने वाला है, परमात्मा के सिवाय किसी अन्य जगह अगर मैं मन को लगाऊंगा तो अंततः मुझे पश्चाताप करना ही पड़ेगा। ये साधक जान चुका है, तो और साधक जानने के बाद में अगर उसके मन में तड़प है कि मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, तो जो भगवान होते हैं वो गुरु रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि साधक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अंदर में अगर योग्यता है तो गुरुदेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो जब ऐसा योग्यता विकसित होने लगता है, भगवान के लिए तड़प होने लगता है व्यक्ति के अंदर में कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं, तो भगवान गुरु के रूप में अवतरित हो जाते हैं। और जब गुरु शिष्य के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो भगवान मिल जाते हैं। तो कहना यह है कि भगवान की कृपा होती है तो गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा होती है तो भगवान मिलते हैं। तो आप अपने अंदर में, हमको क्या चाहिए, हमको अपने अंदर में तड़प विकसित करना है कि हमको भगवान से मिलने के लिए तड़प विकसित करना है। अगर जब ये तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये योग्यता विकसित हो जाए, तो गुरुदेव भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और आपको कहीं जाना नहीं है, ना मंदिर जाना है, ना तीर्थ जाना है, ना कहीं ढूंढने नहीं जाना है। मैं ढूंढने की बात कर रहा हूँ। ढूंढने के लिए ना ही किसी मंदिर में जाना है, ना हिमालय में जाना है, ना गुफा में जाना है, कहीं नहीं जाना है। आपको अपने घर में रहते हुए वो तड़प और योग्यता विकसित करनी है। तड़प, जितना ज़्यादा आप तड़प सकते हैं भगवान से मिलने के लिए कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे अब ये दोबारा इस जन्म के चक्कर में नहीं फंसना है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम नहीं करना है। तो ऐसी तड़प विकसित होनी चाहिए, तभी सद्गुरुदेव भगवान साधक के जीवन में प्रकट होते हैं। यही कहना था और यही आज की चर्चा का विषय है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।